हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आज आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन पॉइंट में। तो आज मैं आप लोगों को नए टॉपिक के बारे में, नए सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। आज के नई सब्जेक्ट हिमेटोलॉजी है। आज हम हिमेटोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि हिमेटोलॉजी क्या होती है और इसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है। तो हीमो से संबंधित यानी कि ब्लड, और लॉजी यानी अध्ययन करना। ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी कहते हैं। जो हिमेटोलॉजी होती है उसमें ब्लड की रोकथाम, निदान, उपचार के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाती है। ब्लड हिमेटोलॉजी कहलाता है। हिमेटोलॉजी में सबसे पहले हम ब्लड के बारे में जान लेते हैं। ब्लड क्या होता है। हिमेटोलॉजी में हम ब्लड की स्टडी करेंगे। ब्लड क्या होता है तो देखिएगा, समझिएगा। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ब्लड वेसल से होकर बहता है। जो ब्लड होता है वह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ब्लड वेसल्स से होकर बहता है। वेसल्स से होकर बहता है। देखिए, हिमेटोलॉजी में हमने किसकी स्टडी करते हैं? ब्लड की। ब्लड की स्टडी को ही हिमेटोलॉजी कहा जाता है। हिमेटोलॉजी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिक्विड LIQUID, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ब्लड वेसल से होकर बहता है। इतना क्लियर? देखिए, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट के बीच एक्सटर्नल कम्युनिकेट को प्रोवाइड करता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट के बीच एक्सटर्नल कम्युनिकेट को प्रोवाइड करता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेट, एक्सटर्नल कम्युनिकेट को प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेट को प्रोवाइड करता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में। तो फंक्शन ऑफ ब्लड में, ब्लड जो होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड O2 को लंग्स से टिश्यू तक, लंग्स से टिश्यू तक तथा एक्सक्रेशन के लिए CO2 को टिश्यू से लंग तक ले जाता है। ब्लड में HB प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, ब्लड में HB प्रोटीन होता है जो कि ब्लड रेड कलर का होता है। रेड कलर का ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड होता है। देखिए, समझिएगा, फंक्शन ऑफ ब्लड में ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड O2 को लंग से टिश्यू तक तथा एक्सक्रेशन के लिए CO2 को टिश्यू से लंग्स तक ले जाता है। ब्लड HB प्रोटीन होता है
क्योंकि यह रेड कलर का ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक, यहां तक क्लियर। अब आगे देखते हैं आर्टरीज। आर्टरीज में ब्लड रेड होता है। आर्टरीज में ब्लड रेड कलर का होता है बिकॉज, क्योंकि यह ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड होता है। और वेन्स में ब्लड डीप पर्पल रेड कलर का होता है। वेन्स में ब्लड डीप पर्पल रेड कलर का होता है। डीप किसमें ब्लड, सॉरी वेन्स में, आर्टरीज में ब्लड रेड कलर का होता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड होता है। और वेन्स में ब्लड डीप पर्पल रेड कलर का होता है क्योंकि, बिकॉज यह डी ऑक्सीजनेटेड होता है। डी ऑक्सीजनेटेड होता है। देखिए चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। आगे देखते हैं नॉर्मल क्वांटिटी, या ऊपर से देख लेते हैं। नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ ब्लड। ब्लड की जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है वह है फीमेल में 4 से 5 लीटर तथा मेल में 5 से 6 लीटर तक होती है। देखिए जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है ब्लड, नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन द फीमेल, नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन फीमेल एंड मेल। फीमेल में 4 से 5 लीटर एंड मेल में 4 से 6 लीटर तक होती है। ठीक, और जो ब्लड होता है एक हेल्दी पर्सन की बॉडी के वेट का, एक हेल्दी पर्सन के वेट का लगभग 7 से 8% ब्लड, लगभग 7 से 8% भाग होता है। जो ब्लड होता है, ब्लड एक हेल्दी पर्सन के वेट का, हेल्दी पर्सन के वेट का लगभग, पर्सन के वेट का 7 से 8% भाग होता है। ये 5 हो गया था, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। ब्लड जो होता है वह एक हेल्दी पर्सन का लगभग, हेल्दी पर्सन के वेट का लगभग 7 से 8% होता है। ब्लड का पीएच मान 8वें में, ब्लड का पीएच देखा होगा आपने 7.4 होता है। लेकिन आज मैं बताऊंगा ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 तक होता है। जो ब्लड का पीएच होता है वह 7.35 से 7.45 तक होता है। टेम्परेचर
इधर मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग इसको लिख लीजिए। जो ब्लड का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट 38 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। वाइकोसिटी कितनी होती है? VI। इतना क्लियर? आगे वाइकोसिटी और डेंसिटी के बारे में जान लेते हैं। वाइकोसिटी, डेंसिटी। तो वाइकोसिटी कितनी होती है? फॉर 3.4 से 4.5 तक। ठीक, इतना क्लियर? ओ सॉरी 5.4 तक, 5. और डेंसिटी कितनी होती है? 145 से 1.065 तक। और ब्लड की वॉल्यूम में प्लाज्मा का, चलिए इधर का मिटा देता हूं। ब्लड की वॉल्यूम में प्लाज्मा का 55%, प्लाज्मा 55%, सेल्स ब्लड का 45% होता है। सेल्स ब्लड का 45% होता है। 8वां, 9, 10, 11 और ये 12 फंक्शन ऑफ ब्लड में 12 फंक्शन बता दिए हैं। उम्मीद होगी कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो समझ में ना आया हो कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हम नई नई क्लासें आप लोगों को देते रहें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।